Hello friends, welcome to the next class of How to Learn English with Rosie Whittle। आज हम मोडाल्स की हिंदी टू इंग्लिश प्रैक्टिस करते हैं। पहला सेंटेंस है, क्या मैं मीटिंग को कैंसिल कर दूं? कैंसिल करने की इंग्लिश कैंसिल ही होती है, CANCEL। क्या हम यही गीत सेम सॉन्ग दोबारा गाएं? क्या एक कमज़ोर देश वीक कंट्री शक्तिशाली हो सकता है, पावरफुल? एक थका हुआ आदमी, थका हुआ, टायर्ड, ज़्यादा देर तक काम कर ही नहीं सकता है। वह मिठाई खाए बिना रह ही नहीं सकता है। नेक्स्ट है, क्या वह बच्चों को गालियाँ दे ही बैठता है। दे ही बैठता है मतलब दिए बिना रह नहीं सकता है। क्या हम आपका पता जान सकते हैं? तो आप जल्दी से इनको ट्रांसलेट कीजिए, क्योंकि मोडाल्स आपने सीख लिए होंगे वीडियोस को देखकर। सो अब आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितना समझ में आया है। अभी देखते हैं आंसर्स इनके, आप पहले खुद ट्राई कीजिए। लेट अस चेक द आंसर्स। पहला है, क्या मैं मीटिंग को कैंसिल कर दूं? मैंने आपको बताया कि कोई भी सेंटेंस की इंग्लिश करनी हो, पहले लास्ट के दो शब्दों को ज़रूर देखना चाहिए कि वो सेंटेंस किस टाइप का है और कौन से टेंस में है। क्या मैं मीटिंग कैंसिल कर दूं, हल्के फुल्के स्टाइल में पूछा जा रहा है, कोई सीरियसली नहीं पूछा जा रहा। तो शेल हम सीख चुके हैं, जब क्वेश्चन की फॉर्म में आता है तो उसका फ्यूचर से कोई रिलेशन नहीं होता, वो अभी की बात कर रहा है। शेल आई कैंसिल द मीटिंग। क्या हम यही गीत दोबारा गाएं? ये बिल्कुल इसी टाइप का सेंटेंस है। ये सेंटेंसेस हम रोज़ बोलते हैं। मैं ये काम कर लूँ, लाइट बंद कर दूँ, टीवी चला दूँ। शेल वी सिंग द सेम सॉन्ग अगेन। क्या एक कमज़ोर देश शक्तिशाली हो सकता है? अब सकता है के लिए दो शब्द हैं, एक मे और एक कैन। अब ये क्योंकि क्वेश्चन है, तो जब मे क्वेश्चन की फॉर्म में आता है तो उसका केवल एक ही मतलब होता है कि कोई किसी से परमिशन मांग रहा है। तो यहाँ पर कोई किसी से परमिशन नहीं मांग रहा, पूछ रहा है कि ये ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है। तो जब भी हमने कोई संभावना पूछनी है, पॉसिबिलिटी पूछनी है, तो मे कभी भी नहीं आता क्वेश्चन की फॉर्म में। मैं केवल परमिशन मांगने के लिए आता है। कैन अ वीक कंट्री बी पावरफुल? अब अगर आपको बी समझ में नहीं आ रहा तो इसका एक तरीका है, कोई भी सेंटेंस जो आपको ना समझ में आए उसको जितना सिंपल कर सकते हैं सिंपल कर दो। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को भी हटा दो। एक कमज़ोर देश शक्तिशाली हो सकता है को भी निकाल दो, केवल है। एक कमज़ोर देश शक्तिशाली है, बस इसकी इंग्लिश करते हैं। तो हम कहते हैं अ वीक कंट्री इज़ पावरफुल। तो इज़ के बिना ये सेंटेंस नहीं बनेगा, तो हमको कैन लगाना है, सकता के लिए है, और इज़ तो लगेगा ही लगेगा। तो कैन इज़ तो हो नहीं सकता, यानी इज़ की हमको शक्ल चेंज करनी पड़ेगी, तो कैन बी होता है। कैन अ वीक कंट्री, ये इज़ ही है लेकिन उसकी शक्ल इस कैन के कारण चेंज हो गई है। आप कैन और उसको इकट्ठा लिख कर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सी बी की फॉर्म लगानी है। तो कैन इज़ नहीं होता, कैन बी। कैन अ वीक कंट्री बी पावरफुल? एक थका हुआ आदमी ज़्यादा देर काम कर ही नहीं सकता है, मतलब हम स्ट्रांगली कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर हम कहें कि ऐसा नहीं भी हो सकता है, दैट मीन्स वी आर नॉट श्योर, तो मे यूज़ होता है। लेकिन हम इसमें कह रहे हैं कि ये हो ही नहीं सकता है, तो ये क्या है कि हम कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है। अ वियरी मैन, वैसे तो टायर्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको अपनी वोकेबलरी अच्छी करनी है तो हमको अच्छे या नए वर्ड्स यूज़ करने की और सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अ वियरी मैन कैन नॉट हमेशा इकट्ठा लिखा जाता है क्योंकि इसको सिंगल वर्ड की तरह ट्रीट किया जाता है, बाकी मॉडल्स के साथ ये रूल नहीं है। अ वियरी मैन कैन नॉट वर्क फॉर लॉन्ग भी लिख सकते हो, सिर्फ फॉर लॉन्ग या फॉर अ लॉन्ग टाइम। वह मिठाई खाए बिना रह ही नहीं सकता है, यानी जब हम ये शो करते हैं कि कोई चीज़ हमारी कमज़ोरी है, वो काम हम कर बैठते हैं, तो उसका रूल क्या है, कांट हेल्प। कांट हेल्प और उसके बाद जो काम किए बिना नहीं रह सकता, वहाँ पर हमको हमेशा आईएनजी लगाना है वर्ब के साथ, और कुछ भी नहीं लगाना। हम और कोई भी वर्ड बीच में ऐड करेंगे या आईएनजी नहीं लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। वी कांट हेल्प
हेल्प किसकी करनी होती है? अपने आप की। तो यानी हम अपने आप की हेल्प नहीं कर सकते इस काम को करने से, यानी अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सो ही कांट हेल्प ईटिंग स्वीट्स। आपको यहाँ कुछ भी और नहीं लिखना है, कांट हेल्प के बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। नेक्स्ट है, वह बच्चों को गालियाँ दे ही बैठता है। दे ही बैठता है का मतलब उसको कंट्रोल नहीं है, उससे ये काम हो जाता है। तो इसका और इसका भाव सेम है। इसके एंड में हमने सकता है लगाया है और इसके एंड में हम कहते हैं वो कर ही बैठता है। मीनिंग दोनों का सेम है कि वो लाचार है अपनी आदत से, उससे ये काम हो जाता है। तो मीनिंग समझिए, जब भी कोई आदमी ये कहना चाहता है कि मुझे कंट्रोल नहीं है, मुझसे ये काम ना चाहते हुए भी हो जाता है, तो वी यूज़ कांट हेल्प। तो हमेशा एक फिक्स्ड आइडिया माइंड में लेकर नहीं चलना चाहिए कि जब तक ऐसा नहीं होगा कि वो ऐसा काम किए बिना नहीं रह सकता है तो हमको ये यूज़ नहीं करना है। और यहाँ पर हम कह रहे हैं कर ही बैठता है तो हम यहाँ पर बैठने के लिए सिट लगा दें, ऐसा नहीं करना है। ही कांट हेल्प अब्यूजिंग। अब आप देख रहे हो ऊपर वाले सेंटेंस में भी हमने हेल्प के फ़ौरन बाद आईएनजी लगा, ये फिक्स्ड है, आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते और आप हेल्प के बाद कुछ और बीच में ऐड भी नहीं कर सकते हैं। सो ही कांट हेल्प अब्यूजिंग द चिल्ड्रन। क्या हम आपका पता जान सकते हैं? अब फिर एंड में सकते हैं आ रहा है, तो सकते हैं के लिए दो ही वर्ड्स हैं, कैन या मे। ये परमिशन मांग रहा है क्योंकि हम उसकी मर्ज़ी के बिना, किसी की मर्ज़ी के बिना उसका एड्रेस कैसे जान सकते हैं। सो मे परमिशन के लिए मे वी नो योर एड्रेस। सो आई होप आपकी अच्छी प्रैक्टिस हुई होगी। अभी हम कुछ और हिंदी टू इंग्लिश करेंगे, फिर फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे ताकि मॉडल्स में जो थोड़े बहुत अगर हमें डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएं। आज मुझे थोड़ा सा कोल्ड की प्रॉब्लम हो रही है, तो हो सकता है वीडियो में कुछ आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए आई एम सॉरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।